सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज का विषय जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जिनकी कुंभ राशि है। कुंभ राशि वालों के जीवन की संपूर्ण 100% सत्य घटनाएं जो जीवन में उनके होके ही रहती हैं। क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र, अध्यात्म, जिसमें सभी रूप से कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही सारे उनके जीवन को लेके जो घटनाएं हैं, चाहे वो भाग्य उदय को लेके हो, चाहे वो बनावट को लेके हो शरीर की, चाहे वो व्यवसाय को लेकर हो, चाहे वो मुख्य रूप से हमने 4 बिंदु तैयार किए कुंभ राशि वालों के लिए। पहला बिंदु, गुण, स्वभाव और चरित्र कैसा होता है कुंभ राशि का, क्यों मिलते हैं। दूसरा बिंदु, क्यों मिलते हैं जीवन में इतने दुख कुंभ राशि। तीसरा बिंदु, इन 3 राशियों से सदैव दूर रहें, सचेत रहें, जागृत रहें। चौथा, कौन से वर्ष में कुंभ राशि वालों का भाग्य उदय होता है, कौन से वर्ष में किस्मत चमकने लगती है, सब कुछ प्राप्त होने लगता है। तो ये 4 बिंदु, इसमें संपूर्ण जीवन के बारे में फलादेश आ जाएगा, जो घटना होके ही रहती है। सज्जनों, आगे वीडियो में प्रवेश करने से पूर्व मेरा एक निवेदन रहेगा आपसे कि अगर आप नए चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ऐसा हमारा भाव रहता है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। कोई ना कोई अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। कमेंट में जय श्री राम लिख के भेजें। तो आइए हम वीडियो की ओर चलें। सज्जनों, सर्वप्रथम किसी व्यक्ति के विषय में जानने के लिए उसके गुण, दोष, स्वभाव, चरित्र के विषय में जानना परम आवश्यक होता है। तो इसीलिए अध्यात्म और ज्योतिष क्या कहता है कुंभ राशि वालों के लिए। तो सज्जनों, कुंभ राशि वाले जो जातक होते हैं, विशेष रूप से उनको अहंकारी बताया गया है। किसी भी कार्य में वो अहंकार प्रकट करते हैं। जैसे कोई भी कार्य करते हैं तो वो उसमें मैं लगाते हैं, मैं मेरा वाला भाव लगाते हैं, इसलिए ज़्यादातर अहंकारी देखे गए हैं। निर्भय होते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं तो निर्भय होकर करते हैं। चतुर होते हैं, बहुत दिमाग बहुत तेज होता है कुंभ राशि वालों का। किस तरीके से बात कहाँ घुमानी है, क्या बोलनी है, किस तरीके से काम करना है, ये कुंभ राशि वाले भली बात ही जानते हैं। संगीत के प्रेमी भी देखे गए हैं, संगीत इन्हें बहुत पसंद होता है। इसी के साथ साथ धीर देखे गए हैं, किसी भी कार्य को बड़ी निपुणता से करते हैं, एकदम संघर्ष के साथ, बड़े सोच समझ के अपने कार्य को करते हैं, प्लानिंग के साथ। परिश्रमी देखे गए हैं, परिश्रम इन्हें पसंद होता है। मधुरभाषी, अपना कार्य किसी से करवाने के लिए बड़े मधुर वाणी में बोल के अपना काम करवा लेते हैं। धन और विद्या के लिए विशेष रूप से परिश्रम करते हैं। राज्य मान और धन के प्रति इनकी विशेष रूप से आसक्ति देखी गई है। इसी प्रकार इनका जो शरीर का आकार जो होता है वो एक गोल आकार का कहा गया है, यानी कि शरीर जो है वो घड़े के आकार का कहा गया है। मोटा शरीर होता है घड़े के आकार का। पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों के बहुत शौकीन होते हैं, इन्हें पुष्प बहुत पसंद होते हैं। पुष्पों की सुगंध इन्हें बहुत पसंद होती है। द्रव्य यानी कि पुष्पों की सुगंध और द्रव्य, सुगंधित द्रव्य यानी कि किसी तरीके का सुगंधित पदार्थ, यानी कि इत्र हो गया या आजकल तो सेंट, परफ्यूम, ये सब इन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ साथ इनके जीवन में आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव जीवन में आ जाते हैं। कभी ये एकदम से खूब सारा धन कमा लेते हैं,
मतलब कभी तो ये उत्तंग शिखर पे चले जाते हैं, खूब ऊंचे उड़ जाते हैं, और कभी एकदम से डाउन टू अर्थ आ जाते हैं। इस प्रकार का इनका देखा गया है। आगे ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इनकी प्रारंभ की जो अवस्था है, इनकी जो बाल्य अवस्था है कुंभ राशि वालों की, ज़्यादातर इनको संघर्ष करना पड़ता है, दुख झेलना पड़ता है। मध्यम अवस्था में इनको सुख के आधार इनके बनने लगते हैं, और अंतिम अवस्था में ये पुत्र संतति आदि से संपन्न होकर परिवारजनों के साथ अपना जीवन सुख और ऐश्वर्य से व्यतीत करते हैं। और विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कुंभ राशि वालों को 61 वर्ष में, 60 से 61 वर्ष में इनको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एकदम से स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आता है। तो विशेष रूप से बाहर का भोजन या ऑयली भोजन या ज़्यादा मसालों वाला भोजन या किसी भी बीमारी से इन्हें बचने का प्रयास करना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। आइए हम अब 4 बिंदुओं के ऊपर बात करें। सर्वप्रथम, क्यों मिलते हैं जीवन में इतने दुख? तो जीवन में दुख मिलने का एक विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इनका जो प्रारंभ काल जो देखा गया है, जैसे कि पूर्व में मैं कह रहा था, इनका प्रारंभ काल बहुत परिश्रम से होता है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत परिश्रम और संघर्ष झेला होता है। इनको कुछ भी चीज़ हाथ में नहीं मिली होती, इन्होंने खुद अपनी मेहनत से उसे प्राप्त करते हैं, तो इसलिए जीवन में दुख होता है। जो संघर्ष करता है व्यक्ति, उसके जीवन में दुख तो मिलता ही है। दूसरा, इन 3 राशियों से इन्हें सदैव दूर रहना चाहिए। दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको छोड़ दें, क्योंकि परिवार में सब तरीके की राशि वाले हमारे बीच में रहते हैं, खुद हमारे परिवार के ही होते हैं लोग, तो क्या हम उन्हें छोड़ देंगे? नहीं। उनके साथ में मिठास बड़ी वाणी से आपको बात करनी चाहिए। जितना बोले अच्छा बोले, कम बोले। वो 3 राशि कौन सी हैं? कर्क, सिंह और वृश्चिक। इन 3 राशियों से बड़ा मिठास बोलें, अच्छा बोलें, कम बोलें पर अच्छा बोलें, सचेत रहें। तीसरा, कौन से वर्ष में इनका भाग्योदय होता है कुंभ राशि वालों का? तो इनका 32 से लेके अंतिम 42वें वर्ष तक इनका भाग्योदय पूर्ण हो जाता है। इन्हें सुख की प्राप्ति होने लग जाती है, लगभग सारे साधन इनको प्राप्त होने लग जाते हैं। इसी प्रकार 4 बिंदुओं में हमने मुख्य रूप से आपको संपूर्ण कुंभ राशि वालों के जीवन का फलादेश और सत्य घटना, जो कि ज्योतिष शास्त्र और अध्यात्म वर्णित करता है। कई सारे शब्द ऐसे भी हैं जो वीडियो के माध्यम से बोलना कठिन होता है, इसलिए वो शब्द मैं प्राय वीडियो में नहीं कहता हूँ, जो कि उनके जीवन को, अगर वो किसी गलत मार्ग पे चल रहे हैं तो उनको समझ जाना चाहिए। ये संकेत कर रहा हूँ मैं, गहराई में ना जाते हुए केवल संकेत कर रहा हूँ। अगर गलत मार्ग पे अगर आप जाएंगे तो आपकी उन्नति नहीं होगी, आपको जीवन में दुख उठाने पड़ेंगे। इसलिए धर्म के मार्ग पे जितना प्राप्त हो वही पर्याप्त है। ध्यान रखें कुंभ राशि वाले। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।